नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। कहानी का नाम है कर्म लौटकर आता है। हमने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा कि जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे मन को असीम शांति मिलती है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन वहीं जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि ऐसा कैसे होता है। एक बार एक भिक्षुओं का दल अपने आश्रम में वापस आ रहा था। तभी उनकी नज़र एक ऐसी जगह पड़ी जहाँ पर प्रचंड आग जल रही थी। भिक्षुओं को देखते देखते एक कौवा उड़ता उड़ता आया और आकर सीधा उस आग में गिरा और जलकर मर गया। भिक्षु समझ नहीं पाए कि उस बेचारे कौवे का क्या कसूर था कि उसे ऐसी दर्दनाक मौत मिली। उन्होंने तथागत से इसका उत्तर जानना चाहा। भिक्षुओं का दूसरा समूह है जो नाव से यात्रा कर रहा था। उनकी नाव चलते चलते समुद्र में कहीं अटक गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह टस से मस ना हुई तो यात्रियों ने सोचा कि निश्चय ही इस नाव में कोई ऐसा अभागा व्यक्ति है जिस कारण इस नाव का चलना बंद हो गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने पर्ची उछाली, लेकिन हर बार नाविक की पत्नी का नाम निकला। लोगों ने नाविक की पत्नी के गले में भारी पत्थर बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया। लोगों के ऐसा करने से नाव फिर से चल दी। भिक्षु समझ नहीं पाए कि उस औरत की वजह से नाव कैसे रुक सकती थी और उसकी मौत इस बुरे तरीके से क्यों हुई थी। उन भिक्षुओं की टोली ने बुद्ध से इस बात के बारे में पूछने की सोची। भिक्षुओं का तीसरा समूह है जो कहीं जा रहा था। रात्रि में उन्हें कहीं पर विश्राम करना पड़ा तो उन्होंने पास में ही एक गुफा देखी और सभी उस गुफा में ही सो गए। सुबह उठकर देखा तो उन्होंने पाया कि गुफा के द्वार पर एक विशाल पत्थर आकर फंस गया है जिसे वो हिला नहीं पा रहे हैं, जिससे उनके गुफा से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया था, जिससे उन्हें उस गुफा में बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ा और 7 दिन बाद वह पत्थर वहाँ से अपने आप हट गया था। वे भिक्षु भी इस बात को समझ नहीं पाए कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने 7 दिनों तक ऐसे बंद क्यों रहना पड़ा। उन्होंने भी अपने प्रश्न का उत्तर बुद्ध से जानना चाहा। तीनों भिक्षुओं की टोली बुद्ध के पास पहुंची और अपने अपने प्रश्न किए। बुद्ध ने उनके निवारण के लिए अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान लगाकर देखा तो उन्होंने समझाया। भूतकाल में एक किसान के पास एक बैल था जो बहुत ही आलसी था। वह काम नहीं करता था। एक दिन किसान को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने एक घास के बने चबूतरे में जहां वह अपने बैल को बांधता था उसमें जानबूझकर आग लगा दी और बैल बेचारा जलकर मर गया। वह किसान इस जन्म में कौवा बना और उसे उसी प्रकार की मौत मिली जैसी उसने पिछले जन्म में अपने बैल को दी थी। भिक्षुओं की दूसरी टोली के उत्तर देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा, नाविक की पत्नी अपने पूर्व जन्म में एक महिला ही थी। वह जब भी घर से बाहर निकलती थी एक कुत्ता उसके पीछे पीछे चलता था, जिससे वह बहुत परेशान थी क्योंकि लोग यह देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। महिला उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। वह कुत्ता जो कि पूर्व जन्म में उसका पति था, इसलिए अपने मोह के कारण कुत्ता इसका पीछा करता था, लेकिन महिला इस बात को नहीं समझ सकती थी और कुत्ता अपने मोहवश उस महिला का साथ नहीं छोड़ पा रहा था। इस कारण महिला ने उस कुत्ते से पीछा छुड़ाने की सोची। महिला ने उस कुत्ते को एक दिन प्यार से बुलाया और उसे खाना खिलाया
और साथ ही साथ उसके गले में एक भारी पत्थर भी बांध दिया और पास ही एक नहर में उसे धक्का दे दिया, जिससे वह कुत्ता नहर में डूबकर मर गया। इस कारण नाविक की पत्नी को ऐसी दर्दनाक मौत मिली। भिक्षुओं के तीसरे समूह का उत्तर देते हुए बोले, अपने पूर्व जन्म में एक बार खेल खेल में एक छिपकली को आपने बोतल में बंद कर दिया था और गलती से आप उस बोतल का ढक्कन खोलना भूल गए थे। 7 दिनों के बाद जब आपको याद आया तब आपने उस बोतल का ढक्कन खोला, लेकिन तब तक वह छिपकली मर चुकी थी। अपनी इस गलती के कारण आपको 7 दिन कैद में रहना पड़ा। ये तीनों बातों के जवाब जानने के बाद शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि क्या पाप कर्म करके मनुष्य उसके फल से बच सकता है या नहीं। मनुष्य यदि गुफा में छिप जाए या धरती से पानी में चला जाए या पर्वत पर या गहराई में चला जाए या आकाश में पक्षियों की तरह उड़ जाए तो क्या वह अपने पाप के फल से बच नहीं सकता। तथागत ने भिक्षुओं को समझाते हुए कहा, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ जाकर तुम छिप जाओ और अपने कर्मों के फल से बच पाओ, क्योंकि ऐसी ही एक घटना मैं आपको बताता हूँ। हिंदू धर्म के अवतारों में एक नरसिंह जी के अवतार का जिक्र आता है। भक्त प्रहलाद के पिता थे, जिसने अपनी घोर तपस्या के माध्यम से ईश्वर से एक वरदान प्राप्त किया था कि कोई उसे मार ना सके, ना धरती पर, ना आसमान में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना पशु से, ना घर में, ना बाहर, ना दिन में, ना रात्रि में। इस प्रकार वह भगवान से ऐसा वरदान पाने के बाद खुद को अमर समझने लगा था और तमाम बुरे कर्म करना उसने शुरू कर दिया था। लेकिन धरती लोक पर तो सबका मरना तय है, मृत्यु सबको आनी है। जब प्रहलाद के पिता की मृत्यु आई तो भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। आधा रूप पुरुष का था और आधा शेर का। घर और बाहर नहीं बल्कि घर की दहलीज पर मारा गया। धरती और आसमान को छोड़कर उसे नरसिंह जी ने अपनी गोद में मारा। किसी अस्त्र या शस्त्र से मारने की बजाय उसे अपने नाखूनों से मारा। न दिन में न रात में मारा, बल्कि गोधूली यानी संध्या के समय मारा। इस बात से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकते और मृत्यु एक दिन सबको आनी तय है। इसलिए जब तक जीवित हो कोई भी ऐसा कर्म करने की कोशिश न करें जिससे आपको दुख भोगना पड़े। आपके द्वारा दिया गया दूसरे लोगों को कष्ट ही आपके दुखों का कारण बनता है। इसलिए आपको हमेशा सत्कर्म करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। किसी को भी बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी को लाइक और शेयर भी करें। रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।